जय मसीह के दोस्तों। आज हम एक और कॉमन सवाल का छोटा सा जवाब जानते हैं। बहुत सारे हमारे हिंदू दोस्त कमेंट में ये कहते हैं कि यीशु ने तो अपने आप को खुदा का बेटा कहा, अपने आप को सन ऑफ गॉड कहा। ये देखिए एक रीसेंट कमेंट। ये कहते हैं कि यीशु सिर्फ एक मैसेंजर है जिसको खुदा ने भेजा है। और इसी तरह के कई कमेंट्स आते हैं जहां ये लोग कहते हैं कि यीशु परमेश्वर नहीं बल्कि परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि मैं खुदा हूँ, आई एम गॉड। तो यीशु जिसको पिता कहते हैं वो कृष्ण ही है। तो आप क्रिश्चियंस कैसे कह सकते हो कि यीशु सर्वशक्तिमान खुदा है? आप सभी क्रिश्चियंस को यीशु के पिता जो असली खुदा है, जो हमारे कृष्ण हैं, उनकी तरफ वापसी कर लेनी चाहिए। ये सवाल आपने भी कई बार देखा और सुना होगा हमारे हिंदू भाइयों से। चलिए इस वीडियो में इस सवाल का जवाब जानते हैं। जब भी कोई अविश्वासी आपको ये कहता है कि यीशु तो खुदा का पुत्र है, खुदा नहीं है, क्योंकि यीशु ने खुद कहा कि वो सन ऑफ गॉड है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ। तो आप उनसे पहला सवाल ये पूछिए, ये सन ऑफ गॉड यानी खुदा का पुत्र जो बाइबल में लिखा है, जिसको यीशु ने और सभी लोग कहते हैं, इसका मतलब क्या है? यकीन कीजिए आज तक एक भी अविश्वासी ने इसका जवाब मुझे तो नहीं दिया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। देखिए ये एक कमेंट है। इन्होंने भी कहा कि यीशु ने क्रूस पर खुदा से प्रार्थना किया और फिर हमने उनसे पूछा कि उनके पिता का नाम क्या है। फिर हुआ सन्नाटा। लेकिन क्यों जवाब नहीं देते ये लोग? क्योंकि इन लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता। ये बस उन मसीही विरोधियों को यूट्यूब पर सुनते हैं जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोलते हैं, और इसका ओरिजिन होता है मुसलमानों से। क्योंकि मोहम्मद को यह टर्म सन ऑफ गॉड समझ में नहीं आया। मोहम्मद के लिए सन मतलब पुरुष और स्त्री से जना हुआ बच्चा होता है, और इसलिए उसने खुद अपने गोद लिए हुए बेटे की बीवी से शादी किया जब उनका तलाक हुआ। और इसलिए इस्लाम के खुदा के लिए हम उनके बच्चे नहीं हैं, क्योंकि मोहम्मद ये टर्म सन ऑफ गॉड का मतलब जानते नहीं थे। इसलिए कुरान के सूरा 6 आयत 101 में ये लिखा है कि खुदा का बेटा कैसे हो सकता है जब उसकी कोई बीवी ही नहीं है। 1400 साल से मुसलमान तो कंफ्यूज में हैं। अब इसको हमारे हिंदू दोस्त सुन के और कंफ्यूज होके अपना नया वर्जन बना के ये कहना शुरू कर दिया कि यीशु खुदा का पुत्र है, यीशु खुदा नहीं है, या फिर यीशु ने खुदा से प्रार्थना किया, क्योंकि इन लोगों को इसका मतलब पता ही नहीं। और हमने कई बार कहा बाइबल का परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, और जब त्रिएक परमेश्वर में से एक ने देह धरा तब उसी देहधारी परमेश्वर जिसको हम यीशु कहते हैं, उन्होंने अपने आप को पुत्र कह के संबोधित किया। और यह टर्म सन ऑफ गॉड या खुदा का पुत्र सिर्फ एक टाइटल है यीशु मसीह का। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये सिर्फ टाइटल है एक परमेश्वर यहोवा का। और इस केस में यीशु मसीह का सिर्फ एक टाइटल नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में मैंने यीशु मसीह के कई टाइटल बाइबल के वचनों के साथ रख दिया है। कृपया एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसा कि हम मनुष्य खुदा को परमेश्वर कहते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। क्यों? क्योंकि परमेश्वर या भगवान या खुदा यह टर्म सिर्फ एक टाइटल है। वैसे ही यहोवा ने जब इस धरती पर जन्म लिया, उनको हम पुत्र कहते हैं, यीशु कहते हैं, इमानुएल कहते हैं, प्रिंस ऑफ पीस कहते हैं, परफेक्ट जज कहते हैं, और अल्फा और ओमेगा भी कहते हैं। तो मेरे अविश्वासी भाइयों और बहनों, सन ऑफ गॉड खुदा का पुत्र सिर्फ एक टाइटल है यीशु मसीह का। अब चलिए इस लॉजिक को मैं आपके खुदा कृष्ण पर यूज करता हूँ। कृष्ण को यशोदा नंदन भी कहते हैं, जिसका मतलब है यशोदा और नंद के पुत्र। हालांकि उनके असली माता का नाम देवकी है। तो क्या मैं ये कहूँ कि कृष्ण तो एक आम इंसान के पुत्र थे? वो तो देव के पुत्र थे, यशोदा नंदन थे। तो आप उन्हें खुदा क्यों मानते हो? ये है आपके लॉजिक का स्तर। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं, हम मानते हैं कि कृष्ण को यशोदा नंदन कहते हैं और ये उनके कई नामों में से या टाइटल में से एक हैं, लेकिन उन्होंने खुद कई बार कहा कि मैं खुदा हूँ। अच्छा, अब आप फिर से इन सारे नाम या टाइटल को देखिए यीशु मसीह का। इनमें से ज्यादातर टाइटल सिर्फ खुदा को ही दिया जाता है यहूदी कल्चर में, जैसे कि आई एम यानी यहोवा, लॉर्ड ऑफ सबत यानी सबत का खुदा, अल्फा और ओमेगा यानी आदि और अंत,
रिजरेक्शन एंड लाइफ यानी पुनरुत्थान और जीवन, और इन सब नाम को खुद यीशु ने अपने मुंह से कहा, तो आप सिर्फ एक टाइटल को पढ़ के कैसे कह सकते हो कि यीशु खुदा नहीं है, क्योंकि आप उस शब्द के मतलब को जानते ही नहीं। इसको हम स्ट्रॉ मैन फैलेसी आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं। बाइबल के इस शब्द का असली मतलब को बिना समझे अपने मन से उस मतलब को इन्वेंट करके या उसको गलत तरीके से समझ के लोगों के सामने गलत आउटपुट प्रस्तुत करना, क्योंकि दुनिया का एक भी क्रिश्चियन, चाहे वो बाइबल को जानता हो या नहीं, कभी ये नहीं मानता कि यीशु खुदा का पुत्र है, क्योंकि खुदा ने किसी स्त्री के साथ संभोग किया और मोहम्मद ने उस वक्त जो गलती की, मैं इसे मूर्खता कहूंगा, उसको आज हमारे हिंदू दोस्त कर रहे हैं उनको कॉपी करके। और ये आप लोग क्यों करते हो? वीडियो के शुरू में ही मैंने कारण बता दिया था, मोहम्मद और मुसलमानों को कॉपी। जब तक आप मुसलमानों के आर्ग्यूमेंट को कॉपी करते रहेंगे तब तक आप दुनिया के सामने शर्मिंदा होते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने इस सवाल का छोटा सा जवाब दे दिया। अगर आपको अब भी ये समझ में नहीं आया कि कैसे खुदा का कोई खुदा हो सकता है या कैसे यीशु ने खुदा से प्रार्थना किया और बातें की, तो आप हमारे इन वीडियोस को देखिए। विस्तार में बाइबल से एक्सप्लेन किया गया है कि बाइबल का खुदा कौन है। सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप कुरान को पढ़ के बाइबल के खुदा के बारे में कुछ नहीं जान सकते, या बाइबल को पढ़ के इस्लाम के खुदा के बारे में नहीं जान सकते। अगर आपको बाइबल के परमेश्वर के बारे में जानना है तो बाइबल को पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लाइक, कमेंट, शेयर करें इस वीडियो को, और अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।